ये फर्स्ट सिटिंग का हिंदी का क्वेश्चन जिसका सेट ए है। अगर आप अदर सेट का देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सेट ए है तो फटाफट मिलाइए। फर्स्ट है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा 1 का सी। ठीक है, आगे चौ का उच्चारण स्थान क्या है। इसका आंसर हो जाएगा चौ का उच्चारण स्थान क्या होता है, सी। इन 2 का सी, तालु। निम्नलिखित में अंतःस्थस्थ व्यंजन कौन है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अंतःस्थ व्यंजन कौन है, डी। एक मात्रिक स्वर निम्न में कौन है। 4 का आंसर हो जाएगा हस्वर। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन। यद्यपि शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, यदि प्लस अपि, यद्यपि। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा भीष्म। 7 का ए। आगे है, निम्नलिखित चिन्हों में एकारा उद्धरण चिन्ह कौन है। एकारा उद्धरण चिन्ह इसको कहते हैं। इसका 8 का डी हो जाएगा। तरह क्या है, तो तरह क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा। 10 का सी। आज्ञा शब्द कौन लिंग है। आज्ञा शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग। 11 का सी। वाष्प क्या है, तो यह हो जाएगा तत्सम। वाष्प क्या हो जाएगा, तत्सम। 12 का ए। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ये सभी जानते होंगे, श्रीमती। 13 का बी। लड़का का बहुवचन क्या होगा। लड़का का बहुवचन होगा लड़के। ठीक है, 14 का सी। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कारक। 15 का डी। आगे, में पर किस कारक की विभक्ति है। अगर याद किए होंगे अधिकरण में पर तो आप आसानी से बनाए होंगे। 16 का हो जाएगा ए। हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, अपदान कारक। आगे है, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में कितने सर्वनाम हैं, अगर आप याद किए होंगे 11। आगे है, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 19 का हो जाएगा मेरा एक कुत्ता जो भोपाल से लाया गया है, इसका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। 19 का ए। आगे, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण। 20 का डी। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। 21 का ए। मोहन मुझसे किताब लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है, तो 22 का मोहन मुझसे किताब लिखता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। 22 का बी। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है, इसका हो जाएगा भविष्यकाल। 23 का बी। आगे है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, योगरूढ़ शब्द। 24 का सी। अजान शब्द में उपसर्ग क्या है, इसका आंसर हो जाएगा अजान में अ, यानी 25 का डी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ, सभी जानते होंगे, दलित। 26 का डी। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, ये हो जाएगा डेसाऊ। 27 का ए। थोड़ा घसा फंसा है, उसमें स्केच वाला सही है, आप सभी जानते होंगे, तो स्केच वाला को ही सही माने। भारत किसकी भूमि है, ये हो जाएगा ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। 28 का बी। वाराणसी के पास
वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स को। 29 का सी। थोड़ा गला ख़राब है, इसीलिए आप लोग को कभी कोई सुनने में प्रॉब्लम हो रही होगी। वैसे भी मेरी वॉइस तो ख़राब है ही, प्लस गला भी ख़राब हो गया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो प्रत्न मानव का अर्थ हो गया प्राचीन मानव। 30 का डी। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ पिता को। 31 का ए। आगे, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बादशाह अकबर ने। 32 का बी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बहादुर। 33 का ए। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेल गोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? 34 का आंसर हो जाएगा जैनों का। 34 का डी। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? 35 का आंसर हो जाएगा ए नेपाली गवई गोरखे की। 35 का ए। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो बहादुर की माँ के पास। 36 का बी। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? रामविलास शर्मा। 37 का सी। दक्षिण भारत के मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेता की। 38 का ए। मरते दम तक शहनाई नो छूटेगी नो काशी, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर होगा बिस्मिल्लाह खां की। 39 का ए। नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? तो नसीहत का इसका आंसर हो जाएगा 40 का सी शिष्ट तरीका। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? तो ये सभी जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। 41 का सी। मैं चाहता हूँ कि सब देश की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह किसने कहा है? महात्मा गांधी। 42 का डी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। 43 का ए। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। 44 का बी। आगे है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोर। 45 का सी। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए भीमराव अंबेडकर। मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने। 47 का ए। आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का बी 1907 में। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाशविक वृत्ति का। 49 का बी। धारा नगरी का कौन शासक अपने विदानुराग के इतिहास में प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा सी परमार शासक भोज। गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अक। 51 का सी। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा तालव्य। 52 का बी। 52 का डी। 52 का आंसर डी होगा। संधि में किनका योग होता है? संधि में दो वर्णों का योग होता है। 53 का ए। आगे है, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अवयव हो जाए उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवयवी भाष समास। 54 का बी। रोगग्रस्त कौन समास है? इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। 55 का सी। आगे है, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है?
इसका आंसर हो जाएगा क्रियापदबंध 56 का डी। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य 57 का ए। कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरल वाक्य 58 का बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मकड़ी जाला बुन रही है 59 का सी। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एक दंत 60 का डी। अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? बहिर्मुखी 61 का ए। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आस्तिक 62 का बी। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा गुप्त बात प्रकट करना 63 का सी। आगे है आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गगन 64 का डी। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी शब्द का विलोम विगत होगा 65 का ए। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? यह हो जाएगा अपलक 66 का बी। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर है अपनी बुराई नहीं दिखती 67 का बी। त्रिपाद कौन समास है? इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कई लोगों को लग रहा होगा कि द्विगु समास होगा, लेकिन आप इसे सर्च करके भी देख सकते हैं, वैसे ही बहुव्रीहि समास ही होगा। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा कर्म कारक 69 का डी। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर होगा ए पया जोड़ धरा, पया जोड़ धर पयोधर 70 का ए। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव 71 का बी। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए यह किस कवि का कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रसखान 72 का सी। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी राधा कृष्ण को 73 का डी। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? इसका आंसर हो जाएगा प्रेमघन सर्वस्व से 74 का ए। युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ किस कवि की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत 75 का बी। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी जीर्ण जनपद में 76 का सी। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय का 77 का सी। 30 कोटि सनातन नग्न तन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत माता 78 का ए। निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? इसका आंसर हो जाएगा डी जनतंत्र का जन्म 79 का डी। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय, जिसका पूरा नाम हेरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इसे शॉर्ट फॉर्म में अज्ञेय लिखा गया है 80 का ए। आगे है गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? इसका आंसर हो जाएगा 81 का बी सिख धर्म का। कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? इसका आंसर हो जाएगा सी नादिर शाह। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रसखान 83 का डी। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती 84 का ए। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय 85 का ए। कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा श्याम नंदन किशोर 86 का सी। पंक्ति से उतर जाता है
उसका रब किस कविता की पंक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान 87 का डी। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना 88 का ए। घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का डी छायावादी काव्यधारा। 89 का हो जाएगा डी। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1855। 90 का ए। मंगमा को किसके साथ विवाद था? तो इसका आंसर हो जाएगा नजम्मा के साथ। 91 का बी। सात कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? ये हो जाएंगे उड़िया यानी उड़ीसा के। 92 का सी। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी लक्ष्मी का। किसे महसूस हुआ था कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीता को। 94 का ए। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? इसका आंसर होगा पुष्पा। कई लोग इसे मीरा में टिक लगाए होंगे। इसका आंसर होगा पुष्पा। बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा। 95 का बी। नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? इसका आंसर हो जाएगा सी 48 नंबर। 96 का सी। आगे है पहले दिन पापति को क्या था? तो पहले दिन बुखार था। 97 का डी। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो माँ जी ने। 98 का ए। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर की। 99 का बी। आगे है और अंतिम है कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराज ययाति केसरी ने।